मेहनत से ये जहान बनाया है आपने, मेहनत से ये जहान बनाया है आपने, पत्थर को भी इंसान बनाया है आपने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मगध की आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर साहित्यकार जहानाबाद ज़िले के सुधाकर राजेंद्र जी। बात करेंगे और इनकी कई रचनाओं से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि सुधाकर जी, मगध में तो बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे कवि हैं, क्या लगता है क्या हालात हैं उनके अभी के समय में? नई पीढ़ी के जो शायर हैं वो बेहतर कर रहे हैं। पुरानी पीढ़ी से कुछ शिक्षा लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में साहित्य के क्षेत्र में जो शायर आ रहे हैं उनसे उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे और बेहतर कर भी रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, आ रहे हैं। ये साहित्य के लिए शुभ है। क्या आर्थिक रूप से भी वो मजबूत हो रहे हैं? देखिए, साहित्य में अर्थ का एक अलग सवाल है। आर्थिक रूप से उनके सामने समस्याएं हैं और ये आर्थिक समस्याएं साहित्यकारों को बहुत हद तक आगे बढ़ने में बाधक होती है। हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे साहित्यकारों के लिए आर्थिक रूप से किसी प्रकार से सहयोग का प्रावधान किया जाए तो बेहतर हो, ताकि प्रतिभाएं दबे नहीं, आगे आएं। आप किस किस तरह की रचनाएं आप लिखते हैं या आप किस तरह का भाव आपके रचनाओं में होता है? देखिए सर, मैं तो ऐसे प्रतिरोध का कवि माना जाता हूँ और मेरी रचनाओं में प्रतिरोध की भावनाएं होती हैं, साहित्य समाज की बातें होती है, लेकिन मुख्य रूप से गज़ल और गीत लिखता हूँ और मेरे गज़ल और गीत ही लोगों तक पहुँचते हैं। तो आइए सुनते हैं सुधाकर राजेंद्र की रचनाएं, सुधाकर राजेंद्र की आवाज़ में। जैसा कि आपने कहा, ये मगध की आवाज़ और मगध में अपना जहानाबाद भी है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक रचना, मेहनत से ये जहान बनाया है आपने, मेहनत से ये जहान बनाया है आपने, पत्थर को भी इंसान बनाया है आपने। मेहनत से ये जहान बनाया है आपने, पत्थर को भी इंसान बनाया है आपने। एक दौर था यहाँ रहजनों का वास था, एक दौर था यहाँ रहजनों का वास था, हैवान को भगवान बनाया है आपने। एक दौर था यहाँ रहजनों का वास था, हैवान को भगवान बनाया है आपने। साहित्य और ज्ञान की ये रही है धरा, साहित्य और ज्ञान की ये रही है धरा, मूर्खों को भी विद्वान बनाया है आपने, मूर्खों को भी विद्वान बनाया है आपने, मूर्खों को भी विद्वान बनाया है आपने। थाती तेरे पुरखों की है अब भी धरोहर, थाती तेरे पुरखों की है अब भी धरोहर, मिल्लत को ही अरमान बनाया है आपने, मिल्लत को ही अरमान बनाया है आपने। मंदिर से मस्जिद जहाँ मिलते रहे गले, सांप्रदायिक एकता। मंदिर से मस्जिद जहाँ मिलते रहे गले, ऐसा ही ये जहान बनाया है आपने, ऐसा ही ये जहान बनाया है आपने। बहुत खूब। सुधाकर राजेंद्र की ये गज़लें, रचनाएं आप सुन रहे हैं और सुधाकर राजेंद्र जी बहुत ही पुराने साहित्यकार हैं और इन्होंने कई रचनाएं लिखी है, कई रचनाएं इनकी है। आगे सुनते हैं, आगे इनके पास क्या है। मेरे तन से है शहीदों का अरमान निकलेगा, मेरे तन से है शहीदों का अरमान निकलेगा, मेरे जिस्म को काटो तो हिंदुस्तान निकलेगा, मेरे जिस्म को काटो तो हिंदुस्तान निकलेगा, मेरे तन से है शहीदों का अरमान निकलेगा। मेरे रगों में है दौड़ता उन शहीदों का लहू, मेरे रगों में है दौड़ता उन शहीदों का लहू, मेरे खून के कतरों से संविधान निकलेगा, मेरे खून के कतरों से संविधान निकलेगा।
हम हों भी हिंदू सिख मुसलमान ईसाई, हम हों भी हिंदू सिख मुसलमान ईसाई, हमारे धर्म को परखो तो इंसान निकलेगा, हमारे धर्म को परखो तो इंसान निकलेगा। अपने मुल्क के खातिर जो कुर्बान हो गया, अपने मुल्क के खातिर जो कुर्बान हो गया, इबादत में क्यों न सारा जहान निकलेगा, इबादत में क्यों न सारा जहान निकलेगा। कोई राम का रहीम का भी भक्त हो मगर, कोई राम का रहीम का भी भक्त हो मगर, साधना में लगा देश का किसान निकलेगा, साधना में लगा देश का किसान निकलेगा। साधना में लगा देश का किसान निकलेगा। कई रचनाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं सुधाकर राजेंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक और रचना हम चाहेंगे कि सुधाकर राजेंद्र जी का आप सुने मगध की आवाज़ के माध्यम से, और उसके बाद इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। जुल्म पर है जुल्म ढाया जा रहा है, जुल्म पर है जुल्म ढाया जा रहा है, चुप रहो कहकर डराया जा रहा है। जुल्म पर है जुल्म ढाया जा रहा है, चुप रहो कहकर डराया जा रहा है। बोलने पे होठ पे ताले लगे हैं, बोलने पे होठ पे ताले लगे हैं, और मेरा घर जलाया जा रहा है। बोलने पे होठ पे ताले लगे हैं और मेरा घर जलाया जा रहा है। जो दीवारें मेरे घर की है सलामत, जो दीवारें मेरे घर की है सलामत, नींव का पत्थर हिलाया जा रहा है, नींव का पत्थर हिलाया जा रहा है। हर व्यसन से हर नशे से दूर हूँ मैं, हर व्यसन से हर नशे से दूर हूँ मैं, परशुरा मुझको पिलाया जा रहा है, परशुरा मुझको पिलाया जा रहा है। और अंतिम, मेरी उनकी नफरतें बढ़ती गई पर, मेरी उनकी नफरतें बढ़ती गई पर, हाथ क्यों मुझसे मिलाया जा रहा है। मेरी उनकी नफरतें बढ़ती गई पर, हाथ क्यों उनसे मिलाया जा रहा है, हाथ क्यों उनसे मिलाया जा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब सुधाकर राजेंद्र जी, जिनकी रचनाएं आप सुन रहे थे, हमारे बीच हमेशा मौजूद होकर अपनी रचनाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे सुधाकर राजेंद्र जी। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।